अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि सबको इंतज़ार था कि मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड न्यू बुक जो है आ रही है, तो आखिरकार मैथमेटिक्स फ़र्स्ट ईयर न्यू बुक आ गई है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, और चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स है। तो सबसे पहले हम कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन है अ नंबर विच कैन बी रिटन in the form of a plus b iota, where ये जो a और b हैं ये कहाँ से बिलोंग करेंगे, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे, और ये जो आयोटा जो है ये -1 का स्क्वायर रूट है। और अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो इसको जो इस शेप में नंबर्स लिखे जाएं उनको क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स में कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। पहला जो बगैर अयोटा के है इसे रियल पार्ट कहते हैं, और जो अयोटा वाला पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और z इज़ इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, ये कम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज़ इक्वल टू ए बी। इसका मतलब भी ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये अयोटा की फॉर्म में लिखा गया और ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में लिखा गया है। अब यहाँ पे जो a है ये कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और जो b है ये कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है। देखें यहाँ पे ये आपने माइंड में रखना है कि जब आपने इमेजिनरी पार्ट लिखना है तो मतलब अयोटा के साथ वाली वैल्यू, तो ये इमेजिनरी पार्ट का ये मतलब होता है। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर्स जो a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखे जाएं उनको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट होते हैं, एक जो बगैर अयोटा के होता है उसे रियल पार्ट कहते हैं, और जो अयोटा वाली वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। इसके बाद है जी कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आपने फाइंड करना है। तो देखें अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट लेते हुए हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, रियल पार्ट एज इट इज़ लिखते हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है अयोटा वाला इसका हम साइन चेंज करते हैं। तो देखें दरमियान में यहाँ पे प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस को आपने माइनस कर देना और माइनस को क्या कर देना है, प्लस। तो ये होता है कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेने का तरीक़ाकार। दोबारा सुनिए, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका आपने कॉन्जुगेट लेना है तो इमेजिनरी पार्ट का जो कॉफिशिएंट होगा उसका साइन चेंज करना है। तो इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पे देखें प्लस है तो इसको हम क्या कर देते हैं, माइनस बना देते हैं। तो ये है कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। इसके बाद है जी मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या होता है, ये देखें किसी भी पॉइंट का ओरिजिन तक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस ये क्या कहलाता है, मॉडुलस कहलाता है। और मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए अगर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस को हम ऐसे z के बाहर 2 लाइंस लगा देते हैं, तो ये मॉडुलस की नोटेशन है। और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखें जब मैंने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया है तो अयोटा को साथ इन्वॉल्व नहीं किया, तो रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे अयोटा साथ नहीं लिखना। तो ये है कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने का तरीक़ाकार। इसके बाद स्टूडेंट्स है ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। ऑपरेशंस टोटल 4 हैं, जिनमें पहला ऑपरेशन है एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। कि अगर आपको 2 कम्प्लेक्स नंबर हैं, पहला कम्प्लेक्स नंबर हम a प्लस बी अयोटा, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर क्या है, z2 है c प्लस d अयोटा। अब एडिशन में ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको आपने प्लस करना है। तो कैसे प्लस करेंगे स्टूडेंट्स, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देंगे। तो ये है एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। इसी तरह हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की, कि 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करते हुए आपने क्या करना है, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करना है और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस करना है।
इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, जैसे एक आपके पास Z1 और Z2 ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन, Z1 होता है A प्लस B आयोटा हमने लेट किया और Z2 C प्लस D आयोटा हमने लेट किया। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस A को लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, A को C से मल्टीप्लाई करेंगे AC, A को D आयोटा से करेंगे तो AD आयोटा, इसी तरह B आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो B आयोटा को C से करेंगे तो BC आयोटा और B आयोटा को D आयोटा से करेंगे तो BD, यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो यहाँ से प्लस BD इंटू -1। अब यहाँ से देखें AC प्लस AD आयोटा प्लस BC आयोटा और ये मल्टीप्लाई होंगे तो -BD हो जाएगा। अब यहाँ पे ये भी रियल पार्ट और ये भी रियल पार्ट, तो इनको कंबाइन कर लेते हैं, AC माइनस BD, ये दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से AD आयोटा प्लस BC आयोटा, इनको कंबाइन कर देते हैं। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। आखिरी जो ऑपरेशन है डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है आपने। Z1 आपने लेट किया A प्लस B आयोटा और Z2 आपने लेट किया C प्लस D आयोटा। तो आपने हमेशा याद रखना है नीचे आयोटा नहीं रहने देना। जब भी नीचे आयोटा आएगा आपने नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। और कैसे ख़त्म करेंगे, नीचे जो भी वैल्यू उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसके कॉन्जुगेट से डिवाइड भी करेंगे। अब न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा A प्लस B आयोटा इंटू C माइनस D आयोटा और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे फार्मूला बनता है A प्लस B इंटू A माइनस B। तो ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पे B की जगह D आयोटा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप उसी तरह इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है। दोबारा सुनिए, जब दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो नीचे आयोटा आ जाए तो आपने नीचे से आयोटा ख़त्म करना है। तो नीचे से कैसे आयोटा ख़त्म होगा, नीचे जो भी वैल्यू उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब कॉन्जुगेट क्या होता है कि जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं, उससे मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उससे डिवाइड भी कर देंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 में हम चलते हैं तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है सिंप्लीफाई आयोटा रेज टू पावर 9 आयोटा रेज टू पावर 17 माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 21/2। तो सबसे पहले हम आयोटा की पावर 9 को सॉल्व करते हैं। तो जो भी पावर होगी आपने उसको इवन पावर बनाना है, क्योंकि जब इवन पावर बन जाएगी तो हम आयोटा स्क्वायर को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, -1 रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, आयोटा 9 को हम लिखेंगे आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 8। यहाँ पे आयोटा की पावर 1 और 8 आपस में प्लस हो जाएंगी तो 9 आ जाएगा। अब देखें ये आयोटा एज इट इज़, इस आयोटा की पावर 8 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ से आयोटा एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर आप लोग जानते हैं -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर 4। तो यहाँ से आयोटा, जब नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन हो ना तो रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है और नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड हो तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन है तो ये -+1 हो जाएगा और यहाँ से आयोटा और 1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आयोटा। ये आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, आयोटा रेज टू पावर 9 किसके इक्वल आता है, आयोटा के इक्वल आता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की। सेकेंड है जी आयोटा की पावर 17। अगेन जो आयोटा की पावर आई है वो ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आयोटा की पावर 1 और आयोटा की पावर 16 लिखेंगे। यहाँ से आयोटा एज इट इज़, अब इस 16 को लिखेंगे आयोटा स्क्वायर और होल रेज टू पावर 8 आ जाएगा। तो यहाँ से आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, -1 और होल रेज टू पावर 8। अगेन आयोटा एज इट इज़, अब नेगेटिव वैल्यू की पावर इवन आ गई है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आयोटा और 1 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, आयोटा, और ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है माइनस अयोटा रेज टू पावर 19। अब देखें बेटा, यहाँ पे पावर ऑड है तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, तो नेगेटिव अयोटा रेज टू पावर 19। अगर पावर इवन होती तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता। अगेन यहाँ से हमने इसको इवन बनाना है, तो देखें माइनस अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर 18, 1 और 18 19 हो जाएगा। यहाँ से माइनस अयोटा, अयोटा 18 को लिखेंगे अयोटा स्क्वेयर और इसकी पावर 9, तो यहाँ से माइनस अयोटा, अयोटा स्क्वेयर -1 आ जाएगा और इसकी पावर 9। अब नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड आ गई है, तो यहाँ से माइनस अयोटा एज इट इज़। जब नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड आ जाए तो रिजल्ट नेगेटिव ही रहता है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस अयोटा इंटू 1 अयोटा, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट -1 रेज टू पावर -21/2, ये पिछली बुक में भी ये वाला पार्ट था, तो ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा देखिएगा। अब देखें, हम जानते हैं कि अयोटा होता है -1 का स्क्वायर रूट और अयोटा स्क्वायर होता है -1, तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर सकते हैं और -1 की जगह अयोटा स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे -1 की जगह हम अयोटा स्क्वायर रिप्लेस करेंगे और इसकी पावर -21/2, तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से अयोटा की पावर -21, अगेन पावर ऑड आ गई है, तो यहाँ पे अयोटा की पावर 1 और अयोटा की पावर -22, 1 -22 -21 आ जाएगा। तो यहाँ से अयोटा, इसको लिखेंगे अयोटा स्क्वायर और इसकी पावर -11, तो अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा और इसकी पावर -11। नेगेटिव वैल्यू की पावर ऑड है, रिजल्ट नेगेटिव ही रहेगा, तो यहाँ से -1 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट -1। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट डिस्कस किए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट जी कॉन्जुगेट इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ। आई के साथ जब डबल एफ आ जाए इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ। इफ़ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है कि आप एक चीज़ लेट करेंगे, दूसरी प्रूफ करेंगे, फिर अगेन दूसरी लेट करेंगे, पहली प्रूफ करेंगे। मतलब आपने कन्वर्स सॉल्व करना होता है कि एक चीज़ लेके दूसरी प्रूफ करेंगे, फिर दूसरी चीज़ लेके पहली चीज़ प्रूफ करेंगे। ये आपने ख्याल करना है और हमेशा याद रखना है, जब कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू ना गिवन हो नंबर्स में तो आप अल्फ़ाबेट्स में लेट करते हैं। तो जी आप लेट करेंगे a + b अयोटा, कोई भी अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में आप लेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट लेंगे। हम पीछे थ्योरी में पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। अब यहाँ से हम लेट करते हैं z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये लेट करते हैं और ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। z कॉन्जुगेट की वैल्यू आ जाएगी a - b अयोटा और z की वैल्यू क्या है a + b अयोटा, जो ऊपर हमने लेट की हुई है। इनको कंबाइन कर लेते हैं। यहाँ से इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये a - b एज इट इज़, प्लस का a इधर आके माइनस हो जाएगा और प्लस का b अयोटा इधर आके माइनस हो जाएगा। -a + a कैंसिल, -b अयोटा -b अयोटा, -2b अयोटा इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, -2 तो 0 के इक्वल नहीं होता, अयोटा भी 0 के इक्वल नहीं होता, अयोटा -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो फिर क्या चीज़ 0 होगी? b। हमें किसको रियल प्रूफ करना है? z को। और z हमने क्या कंसीडर किया था? a + b अयोटा। तो यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो a + 0 अयोटा और यहाँ से z इज़ इक्वल टू a। तो देखिए यहाँ से इमेजिनरी पार्ट ख़त्म हो गया तो z रियल प्रूफ हो गया। अब हम इसका कन्वर्स प्रूफ करते हैं। IFF का मतलब क्या है? कन्वर्स, दोनों लिहाज से। पहले फर्स्ट इसको हमने लेट किया, ये प्रूफ किया, अब ये लेट करते हैं, ये प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे लेट z इज़ रियल, हम z रियल लेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है, रियल का मतलब ये है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं। जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं तो हम तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं और यहाँ तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखें, जो 1 का रिज़ल्ट है वही 2 का रिज़ल्ट है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 कि जो z कॉन्जुगेट है वही आपके पास z है।
तो यही आपने प्रूफ करना था। पहले आपने z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z लेट किया और z रियल प्रूफ किया, फिर आपने z रियल लेट किया और z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z प्रूफ किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फॉर z बिलोंग्स टू c। यहाँ पे कहता है z आपने क्या कंसीडर करना है, कम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर हम अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लेट करेंगे। नंबर्स की फॉर्म में तब हम लेंगे जब वो देगा कि उस एग्जैक्ट वैल्यू वो खुद देगा। जब वो कम्प्लेक्स नंबर वैसे कह देता है कि z कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो आपने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लेट करना है। और यहाँ से a प्लस बी आयोटा, यहाँ से इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। z आ गया, z कॉन्जुगेट आ गया। अब इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो हम पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। कहते हैं z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड है, z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2। z क्या है, a प्लस बी आयोटा, z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा ओवर 2। बी आयोटा से बी आयोटा कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2a ओवर 2, यहाँ से ये कैंसिल। a क्या है, z में रियल पार्ट है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z। तो यही हमें प्रूफ करना था। ये आपकी राइट हैंड साइड है। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। वो कहता है z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो बेटा z क्या है, a प्लस बी आयोटा माइनस z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। हमेशा याद रखना है जब नेगेटिव आए तो नेगेटिव के बाद हम ज़्यादा वैल्यूज़ हों तो ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से उसके साइन चेंज होने होते हैं। यहाँ से a प्लस बी आयोटा, ये नेगेटिव अंदर अप्लाई करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस a प्लस बी आयोटा ओवर 2 आयोटा। नेगेटिव a प्लस a कैंसिल हो जाएगा, b आयोटा प्लस b आयोटा 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा। आयोटा से आयोटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, b आ गया। अब b क्या है, z में b जो है ना इमेजिनरी पार्ट है, किसका, z का, और यही हमें प्रूफ करना था इस पार्ट में। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, और थर्ड पार्ट क्या है जी, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट। अब इनको हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो देखें z आपके पास है a प्लस बी आयोटा, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, पीछे हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेना हो तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। z मॉडुलस ले लिया, ऊपर हमने क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको 1 कह दें। अब हमने ये राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, z इंटू z कॉन्जुगेट। z यहाँ पे हमने क्या लेट किया हुआ है, a प्लस बी आयोटा, और z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस बी आयोटा। अब ये फार्मूला बनता है z इंटू z कॉन्जुगेट, ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b की जगह यहाँ पे b आयोटा है। यहाँ से a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे b का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये 2 आ गई c इंटू z कॉन्जुगेट। अब देखें जो 1 का रिजल्ट है वही 2 का रिजल्ट है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 z मॉडुलस का जो स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि है 1 ओवर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 1 ओवर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। z क्या है आपके पास, a प्लस बी आयोटा, और z कॉन्जुगेट हमने यहाँ से फाइंड किया a माइनस बी आयोटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं 1 ओवर z। अब 1 ओवर z क्या है, a प्लस बी आयोटा। तो जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन पढ़ रहे थे थ्योरी में, तो हमने ये पढ़ा है कि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए,
जब भी नीचे अयोटा आता है तो नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उससे डिवाइड भी कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं, इधर प्लस है तो माइनस कर दिया है, अगर माइनस होता तो इधर प्लस कर देते, तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो इस a माइनस बी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी अयोटा, और नीचे आपके पास ये फार्मूला बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a स्क्वेयर माइनस बी अयोटा स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा a माइनस बी अयोटा ओवर a स्क्वेयर, यहाँ से इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो b स्क्वेयर अयोटा स्क्वेयर, दोनों का स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ से a माइनस बी अयोटा a स्क्वेयर अयोटा स्क्वेयर, ये माइनस बी स्क्वेयर एज इट इज़, अयोटा स्क्वेयर माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से 1 ओवर जी की वैल्यू आ जाएगी a माइनस बी अयोटा ओवर a स्क्वेयर, ये माइनस और ये माइनस प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1, तो बी स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से राइट हैंड साइड क्या है, z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वेयर। z आपके पास था a प्लस बी अयोटा और z कॉन्जुगेट क्या था, a माइनस बी अयोटा, तो ऊपर z कॉन्जुगेट a माइनस बी अयोटा, नीचे z मॉडुलस का स्क्वायर, तो z का मॉडुलस लें। मॉडुलस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब मॉडुलस के ऊपर स्क्वायर है तो हम इधर स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब देखें जो 1 का रिजल्ट है वही 2 का रिजल्ट है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 1 ओवर z का रिजल्ट किसके इक्वल आ जाएगा, z कॉन्जुगेट ओवर z मॉडुलस का स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। ये क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम या तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा या फिर रेसिप्रोकल कहे, दोनों का एक ही मतलब है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे देखें इसका एक फार्मूला है, अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करते हैं, a ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल फाइंड करने का फार्मूला है। यहाँ पे ए रियल पार्ट है और बी जो है इमेजिनरी पार्ट है। तो देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पार्ट है, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में गिवन है, तो इसमें ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू क्या है, 7 है। ए रियल पार्ट, बी इमेजिनरी पार्ट। तो ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में पहला जो पार्ट होता है वो रियल पार्ट होता है और जो दूसरा पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जी इनवर्स से डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, ए की वैल्यू -4, ए की वैल्यू -4 ऊपर स्क्वायर, बी की वैल्यू 7 इसका स्क्वायर माइनस ये वाला और बी की वैल्यू 7 है ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से -4 ओवर -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पे -7 ओवर -4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा -4 ओवर 65 और -7 ओवर 65। ये आपका रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है फर्स्ट पार्ट का। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, और सेकंड पार्ट है क्या, √2 माइनस √5। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। तो यहाँ से जो फर्स्ट होता है रियल पार्ट होता है और उसको किस से डिनोट करते हैं, ए से, और सेकंड इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू √2 और बी की वैल्यू -√5। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, √2 ओवर ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू -√5 इसका स्क्वायर, माइनस और बी की वैल्यू क्या है, -√5 ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा √2 ओवर
यहाँ से 2 आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस और स्क्वायर रूट भी कैंसिल, तो ये 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 ओवर इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल 2 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और यहाँ से कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 स्क्वायर रूट 5 ओवर 7। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट हम थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है 10। ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कम्प्लेक्स नंबर्स की, ये आपने याद रखना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 10 और एडिटिव आइडेंटिटी होती है 00। तो यहाँ पे ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो ए रियल पार्ट है, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, और सेकंड इमेजिनरी पार्ट होता है जो कि 0 है। तो यहाँ से ये ए और बी की वैल्यूज़ आ गई, तो हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ रिप्लेस कर देते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला ए ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0, माइनस बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 0। तो यहाँ से 1 ओवर 1 प्लस 0, 0 ओवर 1 प्लस 0। तो यहाँ से 1 ओवर 1, 0 ओवर 1, और यहाँ से 1 ओवर 1 1 हो जाएगा, 0 ओवर समथिंग रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है इस गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। ये कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, हमने इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो देखें पहला पार्ट है 2 माइनस 7 अयोटा ओवर 4 प्लस 5 अयोटा। तो देखें नीचे क्या आ गया अयोटा, और हमने नीचे से अयोटा ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे, नीचे जो भी वैल्यू उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। नीचे 4 प्लस 5 अयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो 4 माइनस 5 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ से न्यूमिरेटर न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 को माइनस 5 अयोटा से करेंगे तो माइनस 10 अयोटा, माइनस 7 अयोटा को दोनों से करेंगे तो माइनस 28 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 7 इंटू 5 35 अयोटा इंटू अयोटा अयोटा स्क्वेयर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, ये फार्मूला बनता है। ए की जगह 4 है और बी की जगह क्या है 5 अयोटा है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 8 माइनस 10 अयोटा माइनस 28 अयोटा, तो माइनस 38 अयोटा, और यहाँ से प्लस 35 अयोटा स्क्वेयर माइनस 1, और यहाँ से 4 का स्क्वेयर 16 और 5 का स्क्वेयर 25 और 7 अयोटा स्क्वेयर। तो यहाँ से 8 माइनस 38 अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 35 ओवर 16 अयोटा स्क्वेयर माइनस 1 होता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से 25, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। अब ये भी रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट, तो इनको सॉल्व करते हैं। तो 8 माइनस 35 तो ये होता है माइनस 27 और माइनस 38 अयोटा ओवर 16 प्लस 25, तो ये क्या हो जाएगा 41। अब हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं, तो इस 27 का डिनोमिनेटर अलहदा और माइनस 38 का डिनोमिनेटर अलहदा। तो यहाँ से जो रियल पार्ट आ गया माइनस 27 ओवर 41, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होगा माइनस 38 ओवर 41। तो ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। अब हम सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, और सेकंड पार्ट है -2 प्लस 3 अयोटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस अयोटा। अब यहाँ से देखें पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिख देते हैं, नेगेटिव वैल्यू को बाद में लिख देते हैं, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस अयोटा। तो यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर ओपन करते हैं, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस अयोटा। यहाँ से देखें इसका स्क्वायर ओपन करेंगे 9 अयोटा स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4, और इन तीनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 और ये 7 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा।
अयोटा स्क्वेयर -1 आ जाएगा, तो -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 +4 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो -9 रियल, 4 भी रियल, तो -9 + 4 तो -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। हमने नीचे से अयोटा ख़त्म करना है, तो नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो 1 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 माइनस अयोटा, तो इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब यहाँ से -5 -12 अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा और नीचे 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। इस -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -5 +5 अयोटा, फिर -12 अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से +12 अयोटा स्क्वेयर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये फार्मूला बनेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर इसकी जगह -1, यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर इसकी जगह -1 रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अयोटा स्क्वेयर, यहाँ पे भी अयोटा स्क्वेयर इसकी जगह -1, यहाँ पे अयोटा स्क्वेयर इसकी जगह -1, -5 अयोटा -12 अयोटा, तो माइनस का 7 अयोटा। अयोटा स्क्वेयर -1 + 12 से मल्टीप्लाई होगा तो -12 आ जाएगा। 1 का स्क्वेयर 1, अयोटा स्क्वेयर -1 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 आ जाएगा। ये रियल पार्ट, ये रियल पार्ट, तो -5 -12 -17 और ये -7 अयोटा ओवर 1 + 1 2, तो यहाँ से -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 अयोटा। तो देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, तो यहाँ से जो रियल पार्ट है वो है -17 ओवर 2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है जी -7 ओवर 2। तो यही फाइंड करना था, रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने थे। हम इसका नेक्स्ट जो है थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं, और थर्ड पार्ट में भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने हैं। तो थर्ड पार्ट है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हमने नीचे से अयोटा ख़त्म करना है, तो नीचे से अयोटा ख़त्म करने के लिए नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। कॉन्जुगेट का मतलब है दरमियान वाला साइन चेंज किया। अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा, ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा, माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वेयर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आ जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अयोटा माइनस अयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, -1, 1 का स्क्वेयर 1 माइनस अयोटा स्क्वेयर क्या हो जाएगा, -1। अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस 1, 1 + 1, तो यहाँ से अयोटा +1 ओवर 2। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं, रियल पार्ट पहले लिख देते हैं 1 ओवर 2 प्लस इमेजिनरी पार्ट बाद में लिख देते हैं। तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए, तो यहाँ से रियल पार्ट 1 ओवर 2 और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, वो भी 1 ओवर 2। तो यही आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने थे। नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन नंबर का लास्ट फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, और फोर्थ पार्ट है जी 4 + 3 अयोटा होल स्क्वेयर ओवर यहाँ पे 4 - 3 अयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नीचे से अयोटा ख़त्म करने से पहले हम पहले ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं। तो स्क्वायर ओपन करेंगे a + b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ओवर यहाँ से 4 - 3 अयोटा एज इट इज़। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा स्क्वायर एज इट इज़। इन तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 24 अयोटा, और यहाँ से 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ से देखें 16 अयोटा स्क्वायर -1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। ये रियल पार्ट 16 - 9, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 24 अयोटा ओवर 4 - 3 अयोटा। आपने अब नीचे से अयोटा ख़त्म करना है, तो नीचे वाली वैल्यू के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो न्यूमरेटर से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इस 7 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 4 28,
7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 अयोटा, 24 को यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 96 अयोटा, और 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 अयोटा स्क्वायर। नीचे ए स्क्वायर फार्मूला बनता है और माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आपने, तो यहाँ से देखें आपके पास ये 28, अब 21 अयोटा प्लस 96 अयोटा, तो यहाँ से 117 अयोटा, और यहाँ से अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो ये -72 हो जाएगा, ओवर 4 का स्क्वायर 16 और 9 और ये अयोटा स्क्वायर 28 -72, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं तो ये माइनस का 44 हो जाएगा, और यहाँ से 117 अयोटा एज इट इज़, और यहाँ से 16 -9 अयोटा स्क्वायर -1 आ जाएगा, -44 प्लस 117 अयोटा ओवर ये माइनस माइनस प्लस 16 और 9 25। यहाँ से रियल पार्ट का अलहदा डिनोमिनेटर कर दें और इमेजिनरी पार्ट का अलहदा डिनोमिनेटर कर दें, तो ये आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गए। तो यहाँ पे रियल पार्ट जो आया इस पार्ट का -44/25, और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट आया वो 117/25 आया। तो यही आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट डिस्कस करने थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b अयोटा। तो देखें z1 है 2 प्लस अयोटा, यहाँ से इसका कॉन्जुगेट z1 कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 माइनस अयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। z2 3 माइनस 2 अयोटा ये एज इट इज़ आ जाएगा, और z3 क्या है 1 प्लस 3 अयोटा, और यहाँ से z3 का भी कॉन्जुगेट लेना है तो यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो ये 1 माइनस 3 अयोटा। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है z1 कॉन्जुगेट, z3 कॉन्जुगेट ओवर z2। तो z1 कॉन्जुगेट क्या है 2 माइनस अयोटा, z3 कॉन्जुगेट ये है 1 माइनस 3 अयोटा, और नीचे लिखना है z2 जो कि है 3 माइनस 2 अयोटा। तो यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2 माइनस 6 अयोटा माइनस 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये -3 ओवर 3 माइनस 2 अयोटा, और यहाँ से 2 माइनस 3 -1 -7 अयोटा एज इट इज़, 3 माइनस 2 अयोटा एज इट इज़। अब हमने नीचे से अयोटा ख़त्म करना है, तो नीचे से अयोटा कैसे ख़त्म करेंगे, नीचे जो भी वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो यहाँ से ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 को 3 से करेंगे -3 आ जाएगा, -1 को 2 अयोटा से करेंगे तो -2 अयोटा, -7 अयोटा से करेंगे तो -21 अयोटा, और यहाँ से -14 अयोटा स्क्वायर, और नीचे बनता है फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ से अयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 तो -3 -2 अयोटा और -21 अयोटा तो -23 अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये +14 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस था, और नीचे क्या हो जाएगा 9, और यहाँ से -4 अयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से ये रियल पार्ट -3 + 14 तो प्लस का 11 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वो आता है, -23 अयोटा ओवर अयोटा स्क्वायर -1 आएगा, और ये -4 है तो यहाँ से 9 + 4 हो जाएगा, तो 11 - 23 अयोटा ओवर 9 + 4 13। तो यहाँ से हम सेपरेट कर देते हैं 11/13 प्लस -23/13 अयोटा, तो ये a + b अयोटा की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -5 + 3 अयोटा, देन एवेलुएट 2z1 - 4z2 मॉडुलस। पहले हम 2z1 - 4z2 फाइंड करते हैं।
2z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, -4z2 की वैल्यू है -5 + 3 अयोटा। 2z1 -4z2 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से 4 + 14 अयोटा, इनको मल्टीप्लाई करें तो 20 - 12 अयोटा। तो यहाँ से 2z1 -4z2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 और 20 24, 14 - 12 तो यहाँ से 2 अयोटा। अब हम इसका लेते हैं मॉडुलस, तो 2z1 -4z2 मॉडुलस इज इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 24 का स्क्वायर, तो यहाँ से 24 24 96, 48 और 9 57, 576 आ जाएगा, और +2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ से 2z1 -4z2 मॉडुलस किसके इक्वल आ जाएगा 580 स्क्वायर रूट के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ से सेकंड पार्ट है 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, ये ख्याल करना है। हम पहले 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट इसका मॉडुलस, हम पहले मॉडुलस नहीं अंदर वाली वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट, 3 एज इट इज़, z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, +2z1 कॉन्जुगेट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे तो ये -3 अयोटा आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें 6 + 21 अयोटा, -10 और -6 अयोटा। तो यहाँ से 6 - 10 -4, 21 अयोटा -6 अयोटा, तो यहाँ से प्लस का 15 अयोटा। ये आ गया 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट। अब हम इसका मॉडुलस लेते हैं, और किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो -4 का स्क्वायर 16 और 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और यहाँ से स्क्वायर रूट, तो यहाँ से 241 स्क्वायर रूट, रिजल्ट आ जाएगा 3z1 + 2z1 कॉन्जुगेट फॉर मॉडुलस। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है पार्ट नंबर 2 का। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। थर्ड पार्ट है -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट, बाद में हम मॉडुलस निकाल लेंगे। -7 × z2, z2 क्या है -5 + 3 अयोटा, +2z2 कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट ले लें तो -5 + 3 अयोटा, +3 अयोटा है तो ये -3 अयोटा हो जाएगा। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 आ जाएगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 अयोटा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें -10 और यहाँ पे -6 अयोटा। 35 - 10 तो ये 25 आ जाएगा, -21 -6 तो यहाँ से -27 अयोटा आ जाएगा। ये आपके पास -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट, इसका मॉडुलस, और मॉडुलस कैसे लेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और 27 का स्क्वायर, तो यहाँ से 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 729, और यहाँ से इसका स्क्वायर रूट। अब दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ से 9 और 5 14, 2 और 4 1 5, 7 और 6 13, और यहाँ पे ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहाँ से ये -7z2 + 2z2 कॉन्जुगेट मॉडुलस, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया थर्ड पार्ट का। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। फोर्थ पार्ट है z1 + z2 क्यूब, और इसका मॉडुलस। हमेशा याद रखना है, एक रिज़ल्ट आपने याद रखना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लेके मॉडुलस ले लें, या पहले मॉडुलस ले लें फिर पावर ले लें, रिज़ल्ट सेम ही आएगा। तो पहले हम फाइंड करते हैं z1 + z2। तो z1 क्या है आपके पास 2 + 7 अयोटा, और z2 क्या है -5 + 3 अयोटा। तो यहाँ से 2 - 5 -3, 7 + 3 10 अयोटा। तो यहाँ से z1 + z2 की वैल्यू आ गई -3 + 10 अयोटा।
अब हम बजाय क्यूब के पहले हम क्या करते हैं, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, फिर हम क्यूब ले लेंगे। तो यहाँ से z1 प्लस z2 मॉडुलस, ये क्या आ जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ से 109 स्क्वायर रूट आ गया z1 प्लस z2 मॉडुलस। अब हम क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ से z1 प्लस z2 मॉडुलस क्यूब इज इक्वल टू 109 स्क्वायर रूट और इसका भी क्यूब। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ 109 स्क्वायर रूट क्यूब है ना, पावर 2 इधर कर देता हूँ और पावर 1 इधर कर देता हूँ। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 109 स्क्वायर रूट 109, ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट है इस पार्ट का। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें शेयर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।